व्यवस्था विवरण अध्याय 8। परमेश्वर की कृपालुता। वे सभी आदेश जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह जरूरी है कि तुम सावधानी पूर्वक उनका पालन करोगे कि तुम जीवित रह सको, गिनती में बढ़ते जाओ और जाकर उस देश पर अधिकार कर लो जिसे देने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से की थी। उस पूरे मार्ग को कभी ना भुलाना जिस पर तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर इन 40 सालों में निर्जन प्रदेश से होते हुए लेकर आए हैं कि वह इसके द्वारा तुम्हें नम्र बना सके। वह तुम्हें परखते रहे कि तुम्हारे हृदय की था ले सके कि तुम उनके आदेशों का पालन करोगे भी या नहीं। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें नम्र बना दिया। उन्होंने तुम्हें भूखा ही रहने दिया और तुम्हें खाने के लिए मन्ना प्रदान किया, जो तुम्हारे लिए एकदम नई वस्तु थी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूर्वजों के लिए भी। इसका उद्देश्य यह था कि तुम यह पहचान लो कि मनुष्य का जीवन सिर्फ भोजन पर नहीं, बल्कि यहोवा के मुख से निकले हुए हर एक शब्द पर भी निर्भर है। इन 40 सालों में तुम्हारे द्वारा पहने गए वस्त्र ना तो जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांवों में कभी सूजन आई। तब अपने हृदय में यह सच्चाई अच्छी तरह से बैठा लो कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम पर उसी प्रकार अनुशासन कर रहे थे जिस प्रकार पिता अपने पुत्र पर। तब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करोगे कि तुम उनकी नीतियों का पालन करो और उनके प्रति श्रद्धा और भय बनाए रखो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें एक उत्तम देश में ले जा रहे हैं। वह देश जो नदियों, झरनों और जल स्रोतों का देश है, जिनका बहाव घाटियों और पहाड़ियों के बीच है। इस देश में गेहूं, जौ उत्पन्न होते हैं। यह अंगूर की लताओं, अंजीर, अनार, जैतून और शहद का देश है। इस देश में तुम्हें भोजन का कोई अभाव ना होगा, तुम्हें किसी भी वस्तु का अभाव ना होगा। यह ऐसा देश है जिसकी चट्टानों में लोहों के भंडार हैं। इसकी पहाड़ियों में से तांबा प्राप्त किया जा सकता है। जब तुम भोजन के बाद तृप्त हो जाओ तो तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की स्तुति करोगे कि उन्होंने तुम्हें यह उत्तम देश प्रदान किया है। यह ध्यान रहे कि तुम आज मेरे द्वारा प्रस्तुत उनके आदेशों, अध्यादेशों और नियमों का पालन ना करने के द्वारा तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर को भुला न दो। नहीं तो तृप्त हो जाने के बाद और जब तुमने अपने घरों का उत्तम निर्माण कर लिया है, जब तुम उनमें निवास करने लगो, जब तुम्हारे पशु और भेड़ बकरी बढ़ने लगे, तुम्हारे सोने और चांदी में वृद्धि होने लगे और तुम्हारी पूरी संपत्ति में ही वृद्धि हो जाए, तब तो तुम्हारे हृदय में घमंड का आना स्वाभाविक ही होगा और तुम यहोवा अपने परमेश्वर को, जिन्होंने तुम्हें मिस्र देश से उस दास्तव के जीवन से निकाल लिया है, भुला दो, जिन्होंने तुम्हें उस बड़े और भयानक निर्जन प्रदेश से यहाँ लाया है जहाँ विषैले सांप और बिच्छू थे, भूमि सूखी थी, जहाँ जल नहीं मिलता था। वहाँ यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने ही उस चकमक की चट्टान में से जल निकाला। निर्जन प्रदेश में उन्होंने तुम्हें मन्ना का भोजन दिया, जो तुम्हारे पूर्वज जानते भी ना थे कि वे तुम्हें नम्र बना देगी। वह तुम्हारी जांच करे कि इससे अंततः तुम्हारा ही भला हो। नहीं तो यह संभव है कि तुम मन में यह मान लो, यह तो मेरी ही शक्ति और मेरी ही क्षमता से कमाई मेरी संपत्ति है। मगर तुम यहोवा अपने परमेश्वर को नहीं भुलाओगे, क्योंकि यह उन्हीं का दिया हुआ है, जिससे तुमने इस संपत्ति को इकट्ठा किया है कि जैसा आज तुम्हारे सामने साफ ही है। उन्होंने यह तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक की गई प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किया है। यदि भविष्य में तुम पराये देवताओं को अनुगमन कर उनकी उपासना और वंदना करने लगो और यहोवा अपने परमेश्वर को भुला दो, तो आज मैं तुम्हारे विषय में यह घोषणा कर रहा हूँ, तुम निसंदेह नाश हो जाओगे। जैसे उन जनताओं को यहोवा ने तुम्हारे सामने से खदेड़ कर नाश किया था, वैसी ही होगी तुम्हारी स्थिति, क्योंकि तुमने यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के आदेशों की उपेक्षा की।